पुनः एसपी साहब को एक आवेदन देकर मैंने उन्हें सूचना दिया कि यदि 72 घंटे के अंदर आप उच्च स्तरीय जांच करके हम निर्दोष लोगों को बरी नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर 100 परिवार अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। यह मैं उनको अल्टीमेटम दिया। धमकी ही दिए कि अगर किसी प्रकार की कोई उद्दंडता करते हो, यानी कि अगर तुम बैठते हो धरने पर तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जब चारों तरफ से आईओ पर दबाव बनने लगा, मुकदमा को फर्जी है, इस पर आपकी क्या राय है, तब वो कहते हैं कि मुकदमा वहाँ आइए थाने पर, हम आपको वहाँ से बेल दे देंगे। भाई साहब, जो काम मैंने किया ही नहीं, मैं उसके लिए बेल क्यों लूँ? ये कैसा समाज है? किस समाज में हम जी रहे हैं? जो गलती मुझसे हुई नहीं, मुझे उसके लिए कहा जा रहा है कि आप आओ, दोषी खुद को मान लो। हम आज आप एसपी से मिले, क्या वार्ता हुई? आज मैं एसपी साहब से मिला। मैं उन्हें 72 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया कि माननीय एसपी साहब, मुझे और मेरे अन्य 3 भाइयों को बीरपुर थाना अध्यक्ष एसआई दयाशंकर राम और 59-22 के अभियुक्त के पिता के सांठगांठ से एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुई है, जिसमें हम सभी भाइयों को निर्दोष फंसा दिया गया है। यहाँ की मैं घटना के दिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर में शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधि में सम्मिलित था एवं मेरे अन्य 3 भाई अपने घर पर मौजूद थे, जिसकी सत्यता के लिए मैंने एसपी साहब को सारा आवेदन दिया, परंतु आज तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई है। मैं 20 आवेदन विगत 8 महीनों में दे चुका हूं और मैं त्राहिमाम होकर के आज पुनः एसपी साहब को एक आवेदन देकर मैंने उन्हें सूचना दिया कि यदि 72 घंटे के अंदर आप उच्च स्तरीय जांच करके हम निर्दोष लोगों को बरी नहीं करते हैं तो हम लोग आमरण अनशन पर 100 परिवार अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। यह मैं उनको अल्टीमेटम दिया। आज जब एसपी साहब से मिले तो उन्होंने क्या कहा? एसपी साहब से मिलने के बाद संतुष्टिजनक कोई बात मुझे नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया और वो तो धमकी ही दिए कि अगर किसी प्रकार की कोई उद्दंडता करते हो, यानी कि अगर तुम बैठते हो धरने पर तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आप पर मुकदमा क्यों किया गया है? फर्जी मुकदमा 59-22 के अभियुक्त के पिता से अच्छा 148-21 मुकदमा और 59-22 मुकदमा, दोनों मुकदमा को उठाने के संदर्भ में 60-22 मुकदमा दर्ज किया गया बीरपुर थाने। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आबिद, यूनिक गारमेंट प्रोपराइटर, बीरपुर, बेगूसराय। अस्थाई पता? जींदपुर के निवासी हैं। आपके प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर के व्यवसायी पर एक पुलिसिया दमन किया जा रहा है, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आबिद जिन पर लगातार फर्जी मुकदमा मारपीट होती है और उन पर लगातार पुलिसिया दमन किया जा रहा है, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक छात्र, आबिद पेशे से व्यवसायी है लेकिन एक छात्र भी है, तो हम लोग निश्चित रूप से आबिद के साथ हैं और वो जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो इस दमन के खिलाफ सपरिवार एसपी साहब के समक्ष धरना पर बैठ रहे हैं। तो हमारा निश्चित रूप से आबिद के फैमिली का समर्थन रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि इस फैमिली को न्याय मिले और उन्हें फर्जी मुकदमों से मुक्त किया जाए। हम एसपी साहब से मांग भी करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द फर्जी मुकदमों से मुक्त किया जाए और जहां तक हमें जानकारी है कि उन्होंने भी पाया है कि यह मुकदमा फर्जी है और कुछ धारा से उन्हें मुक्त किया गया है, लेकिन हम जब चाहते हैं जब मुकदमा फर्जी है तो उन्हें उस मुकदमा से ही मुक्त किया जाए, ये हम लोगों का मांग रहेगा और उस परिवार का मेरा समर्थन रहेगा। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, बीरपुर। आज प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? बीरपुर थाना अध्यक्ष एवं 59-22 के अभियुक्त के पिता से संलिप्तता एवं वहां के जो एसआई हैं दयाशंकर राम के संलिप्तता के द्वारा एक हम लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और इसी फर्जी मुकदमा के विरुद्ध आज मैं एसपी साहब से मिला और उसमें मैंने अंकित किया कि 72 घंटे के अंदर यदि आप इस मुकदमे का उच्च स्तरीय जाँच नहीं करते हैं और हम निर्दोष चारों भाइयों को मुकदमे से मुक्त नहीं करते हैं तो मैं बाध्य होकर आमरण अनशन के लिए, अनिश्चितकालीन के लिए मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। ज्ञात हो कि
18 मई 2022 को मेरी दुकान पर कुछ अपराधियों के द्वारा चढ़कर भाई के साथ रंगदारी किया गया था, मारपीट किया गया था। दाखिल 148-21 मुकदमा को उठाने के लिए धमकी दिया गया था। परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दिया गया था। इसी संदर्भ में बीरपुर थाने में पुनः 59-22 मुकदमा दर्ज हुई थी। तो उसी समय थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार के द्वारा धमकी दिया गया था। लेकिन मैं इसके अगले ही दिन एसपी साहब से पुनः मिला था कि मेरे ऊपर मुकदमा होने का आशंका है। लेकिन इसके बावजूद 20 मई 2022 को मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाती है। मैं अब तक विगत 8 महीनों में 20 आवेदन एसपी साहब से लेकर वरीय अधिकारियों को हस्तगत कराया हूं, परंतु आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। इसीलिए मैं आज बाध्य होकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं और आप लोगों के प्रेस रिलीज के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हम परिवार अब बाध्य हो रहे हैं। 72 घंटे में यदि जांच नहीं होती है और हम लोग को बरी नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे एसपी साहब के समक्ष। आज आप लोग एसपी साहब से मिले तो उनका क्या कहना था? एसपी साहब से आज मैं मिला, पूर्व के तरह ही वो आश्वासन दिए, परंतु संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं दिए। तो मैं अब बाध्य हो रहा हूँ आमरण अनशन के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद, यूनिक स्टाइल प्रोप्राइटर बीरपुर, तथा मैं शर्ट निर्माण फैक्ट्री के संचालक हूँ। पेशे से व्यवसायी हैं? जी जी। बीरपुर प्रखंड के व्यवसायी मोहम्मद आबिद पर थानेदार द्वारा फर्जी मुकदमा में फंसाए जाने पर आज एसपी साहब से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर कम शब्दों में कहूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। हम शब्द के बहुत बड़े मायने हैं। जब आप समाज के एक अंग हैं, मैं क्लास 5 में पढ़ता था और मैंने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसमें से सामाजिक शब्द हटा दिया जाए तो मनुष्य केवल प्राणी मात्र है। तो मुझे लगता है कि आबिद जैसे होनहार युवा, जो एक छात्र भी है, एक युवा व्यवसायी भी है, उसने नई क्रांति लाई है उस बीरपुर प्रखंड में। और व्यक्तिगत रूप से मैं आबिद को जानता हूँ। उस पर जो मुकदमे हुए, पहली बार उसके साथ मारपीट हुई, छिनतई हुई, मुकदमा हुआ, 250 दुकानदारों ने उस पर दस्तखत करके आवेदन दिया, दुकानें बंद रहीं। उस मुकदमे को हटाने के संदर्भ में एक दूसरा मुकदमा आबिद पर किया गया। उस मुकदमे में भी वो मुकदमा फर्जी है। उसके बाद इस पर दबिश बनाई गई, इनके गवाहों को, इनके जो और अन्य साथी थे उस पर दबिश बनाई गई। मुकदमा न्यायालय में लंबित है। अब जब प्रक्रिया न्यायालय तक पहुंच चुकी है, उसके बाद मैं आबिद के समर्थन में एसपी साहब से 2 बार मिल चुका हूं कि श्रीमान, इस पर जो यह मुकदमा हुआ है यह फर्जी है, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान होना चाहिए। आप जानिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन घटना की बात कही जा रही है, उस दिन आबिद डीएलएड के अंतर्गत शिक्षकों को जो डिग्री दी जाती है, उस शिक्षा को ग्रहण करने के अंतर्गत उनकी इंटर्नशिप चल रही थी। वहां की प्रधानाध्यापिका अभिलाषा कुमारी जी ने हस्तलिखित उसको प्रमाणित किया है कि उस दिन, उस तिथि को आबिद वहां था। आबिद के अन्य भाइयों पर अगर मुकदमा है तो पुलिस इसका अनुसंधान कर ले। आज तो सब कुछ आसान है, सुलभ है कर पाना। आप चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का मोबाइल टावर कहाँ है। कोई लोग उनके समर्थन में नहीं है। पुलिस ने क्या किया कि अपने मन से कुछ अन्य लोगों के नाम जुटाए। पुलिस तो डायरी ऐसे ही लिखती है, मकतल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, यारब कहाँ से लाऊं मैं सर बदल बदल कर। ये स्थिति है समाज की और पुलिस ने बिल्कुल गलत व्यवहार आबिद के साथ किया है। मैं पुलिस कप्तान महोदय से चाहूंगा कि आप बहुत संवेदनशील और अनुशासन प्रिय लोग हैं, लेकिन इस घटना के बाद, इस परिस्थिति के बाद डीआईजी को लिखा गया, डीजीपी को लिखा गया, मानवाधिकार को लिखा गया, हर जगह से चिट्ठी फॉरवर्ड हुई, पदाधिकारी तक आई, एसपी महोदय तक आई, फिर एसपी महोदय ने फॉरवर्ड की। एसपी साहब से मैं खुद मिला हूं, अमित जी से, फिर उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करते हैं। अब देखिए मामला कहाँ आकर अटका। जब चारों तरफ से आईओ पर दबाव बनने लगा, मुकदमा को फर्जी है, इस पर आपकी क्या राय है, तब वो कहते हैं कि मुकदमा वहाँ आइए थाने पर, हम आपको वहां से बेल दे देंगे। भाई साहब, जो काम मैंने किया ही नहीं, मैं उसके लिए बेल क्यों लूं? ये कैसा समाज है? किस समाज में हम जी रहे हैं? जो गलती मुझसे हुई नहीं,
मुझे उसके लिए कहा जा रहा है कि आप आओ, दोषी खुद को मान लो। हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे इस नीति के खिलाफ। यह तो अंग्रेज वाली नीति हो गई कि नील की खेती करो, टैक्स दो, बाद में जब दबिश बनी तो नील की खेती बंद हो गई, फिर कहा 15% टैक्स देंगे, फिर गांधी जी आए, राजकुमार शुक्ल उनको लाए। ये अंग्रेज की नीति हो गई, ये दमनकारी नीति है। एक उभरते युवा को, एक शानदार और एक बेहतरीन युवा के साथ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, यह तो बिल्कुल अनुचित है। यह समाज के भविष्य में, उभरते भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं पुलिस कप्तान महोदय से, डीजीपी महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच हो, अनुसंधान बिल्कुल वैज्ञानिक तौर तरीके से हो और इस फर्जी मुकदमे को वापस कराया जाए। अन्यथा अगर आबिद और आबिद के परिवार के लोग आमरण अनशन पर जाते हैं तो मैं उनके समर्थन में हूं और समाज के कई प्रबुद्ध लोग उसके समर्थन में होंगे। आप पूरा मुकदमा देखिए, पूरा ट्रायल देखिए, उसमें इतनी बड़ी उसके पास लिस्ट है, डीआईजी को, डीजीपी को, मानवाधिकार को, हर जगह से रिपोर्ट आई है कि उसने ऐसा कहीं, उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, फिर भी पुलिस कर रही है। तो ये समझिए कि अपराधियों के द्वारा पुलिस को जो पैसा दिया जाता है उसके दबाव में पुलिस ऐसा कर रही है। तो ठीक है, अगर पुलिस ऐसा कर रही है और हम दोषी नहीं हैं तो हम लड़ेंगे और आमरण अनशन में मैं मोहम्मद आबिद के साथ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज देव है, शिक्षक नेता हूँ और युवा अधिवक्ता हूँ।